नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे मानवीय भाव पर बात कर रहे हैं। हाँ। सम्मान और साहस। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनौतियों का सामना करना, समाज में इज्जत पाना हम्म। और हाँ, वो जो डर होता है कायर समझे जाने का, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं। सम्मान और साहस की राह से कुछ अंश लिए हैं हमने। अच्छा। इनमें एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। भगवत गीता का एक बहुत ही रेलेवेंट श्लोक है। हम्म। और एक कहानी भी है जो इन विचारों को ना जमीन पर उतारती है। बढ़िया। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों की तह तक जाएं, उनमें जो जरूरी सबक छिपे हैं उन्हें निकालें, हाँ। समझें कि मुश्किल हालात में टिके रहने का असल मतलब क्या है और ये क्यों इतना मायने रखता है। हाँ, और ये भी देखें कि ये सदियों पुरानी बातें आज भी हमारे फैसलों को, हमारी पहचान को कैसे प्रभावित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक पंक्ति से जो हमारे स्रोत सामग्री का हिस्सा है और जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर किया। कौन सी? वो ये है, हारने से भी बड़ा दुख क्या है जानते हैं? जब लोग आपका सम्मान खो दें और आपको कायर समझें। ओह हाँ। इस विचार में काफी वजन है ना? यकीनन बहुत ज्यादा। ये पंक्ति सीधे उस सामाजिक और आप कहें तो व्यक्तिगत मूल्य पर चोट करती है जिसे हम इज्जत और हिम्मत से जोड़ते हैं। हाँ। ये सिर्फ हार जीत की बात नहीं है। नहीं। ये तो चरित्र के आकलन की बात है। वो डर कि कहीं लोग हमें कमजोर न समझ लें, भगोड़ा न मान लें। बिल्कुल। इसी डर और सम्मान के धागे को पकड़ते हुए आइए गीता के अध्याय 2 श्लोक 35 पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल। श्लोक कुछ यूं है, भयाद्रणादु परतम मनस्यन्ते त्वाम महारथाः येषाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ये श्लोक देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की जो दुविधा थी उसके संदर्भ में कहा गया है। हाँ। लेकिन इसका जो संदेश है वो तो सबके लिए है, हर समय के लिए है। सही। सरल शब्दों में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, देखो अर्जुन, अगर तुम डर कर इस युद्ध से पीछे हटे ना, हाँ। तो ये जो बड़े बड़े योद्धा हैं जो तुम्हें इतना सम्मान देते हैं, वो यही सोचेंगे कि तुम डर के मारे भागे हो। अच्छा। और जिनकी नजरों में तुम अब तक बहुत ऊंचे थे, बहुत सम्मानित थे, उन्हीं की नजरों में तुम हल्के हो जाओगे, छोटे समझे जाओगे। तो यहाँ बात सिर्फ जंग हारने की नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो सम्मान खोने की बात हो रही है, उन लोगों की नजरों में गिरने की जो शायद आपके लिए मायने रखते हैं। हाँ। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहरी धारणा का मामला है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, या इसका कोई और गहरा अंदरूनी पहलू भी है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, भारी सम्मान तो निश्चित रूप से एक पहलू है ही। हाँ। जैसा श्लोक में कहा है, महारथी क्या सोचेंगे, जाओगे, हल्के हो जाओगे। हाँ। तो ये सिर्फ दूसरों की नजरों में छोटा होना नहीं है, ये अपनी ही नजरों में अपने मूल्य का कम हो जाना है। अच्छा, मतलब खुद की नजरों में गिर जाना। बिल्कुल। जब हम जानते हैं कि हम डर के कारण अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं, तो ये हमारे सेल्फ वर्थ पर सीधी चोट करता है। हार का दुख तो शायद आप देखिए समय के साथ कम भी हो जाए, हो सकता है। लेकिन अपनी ही नजरों में गिरावा महसूस करने का दर्द, वो ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है। तो ये एक तरह का तनाव है, बाहरी दबाव और अंदरूनी विवेक के बीच का। हाँ, मतलब डर कर भागने से शायद उस पल के राहत मिल जाए। बिल्कुल, तात्कालिक राहत। लेकिन उसकी कीमत शायद अपने आत्मसम्मान से चुकानी पड़ती है। व्यक्ति के अपने चरित्र, अपने स्वधर्म की नींव को भी कमजोर करता है। ये एक तरह से अपने ही आदर्शों के साथ विश्वासघात है। विश्वासघात। हाँ। और ये बात सिर्फ योद्धाओं पर नहीं, हम सब पर लागू होती है। हाँ। जीवन के हर मोड़ पर। ये तो हुई सिद्धांत के बात, और काफी सोचने पर मजबूर भी करती है। लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या रूप दिखता है? मतलब व्यवहार में कैसे उतरता है ये सिद्धांत? हाँ। हमारे स्रोतों में कहानी है ना जो इसी द्वंद को दिखाती है। हाँ बिल्कुल, वो कहानी इस श्लोक के मर्म को और भी ज्यादा साफ कर देती है। अच्छा। वो दिखाती है कि कैसे हमारे चुनाव, हमारे फैसले, खासकर मुश्किल वक्त में लिए गए फैसले, हमारी पहचान और हमारी विरासत तक को गढ़ते हैं। हाँ, तो कहानी एक गांव की है जहां दो पहलवान थे, वीरेंद्र और राघव। वीरेंद्र अपनी ताकत के साथ साथ अपनी हिम्मत के लिए भी जाना जाता था। मतलब गांव में उसका बहुत सम्मान था। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, हमेशा मुकाबले के लिए तैयार। अच्छा। और दूसरा राघव। राघव भी देखिए शारीरिक रूप से कमजोर नहीं था, उसमें भी बल था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, जब भी कोई बड़ी कुश्ती होती या कोई मुश्किल स्थिति आती ना, वो अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर मैदान छोड़ देता था।
शुरू में शायद लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, पर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। और इसका उसके सामाजिक स्थान पर, उसकी इज्जत पर क्या असर पड़ा? असर तो गहरा पड़ा। वक्त के साथ गांव वाले उसे कायर समझने लगे। उसकी ताकत का जैसे कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि भाई जरूरत पड़ने पर यह हिम्मत नहीं दिखाएगा। अच्छा। तो उसका सम्मान धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, गांव पर बाहरी हमलावरों ने धावा बोल दिया। ये असली परीक्षा की घड़ी थी, जहां सिर्फ ताकत नहीं, साहस भी चाहिए था। और इस परीक्षा में दोनों ने कैसा प्रदर्शन किया, वीरेंद्र और राघव ने? देखिए, जैसा कि उम्मीद थी, वीरेंद्र तो अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने न सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि जबरदस्त हिम्मत दिखाई। गांव वालों को एकजुट किया और हमलावरों का सामना किया। और गांव को बचाया। हाँ, उसने गांव की रक्षा की। और राघव का क्या हुआ? वो डर के मारे कहीं छिप गया। ओह, तो नतीजा क्या निकला फिर? नतीजा बिल्कुल वही हुआ जो गीता के श्लोक में बताया गया है। कैसे? वीरेंद्र की वीरता तो एक मिसाल बन गई। गांव में पीढ़ियों तक उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए गए। उसका नाम सम्मान और साहस का पर्याय बन गया। और राघव, उसे या तो भुला दिया गया, या फिर अगर याद भी रखा गया तो कायरता के उदाहरण के तौर पर। उसकी ताकत किसी काम ना आई, क्योंकि वो सही समय पर उस साहस नहीं दिखा सका। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि कहानी सिर्फ शारीरिक साहस या कायरता की नहीं है। अच्छा, और क्या है? ये नैतिक साहस की भी बात करती है। वीरेंद्र ने सिर्फ शारीरिक बल नहीं दिखाया, उसने अपने समुदाय के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसे निभाने का नैतिक साहस दिखाया। हाँ, ये बस सही है। राघव में इसी नैतिक साहस की कमी थी। उसकी ताकत होते हुए भी बेकार चली गई। क्यों? क्योंकि उसमें मुश्किल घड़ी में टिके रहने का, अपने डर का सामना करने का नैतिक बल नहीं था। ये कहानी गीता के श्लोक के उस लाघवम वाले हिस्से को, मतलब छोटे हो जाने वाले हिस्से को, बिल्कुल सटीक ढंग से दर्शाती है। राघव शारीरिक रूप से शायद छोटा नहीं हुआ, लेकिन नैतिक और सामाजिक रूप से बहुत छोटा हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राघव की ताकत पूरी तरह बेकार थी, या शायद ये कि साहस के बिना ताकत अधूरी है, या शायद दिशाहीन भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ताकत अपने आप में एक साधन है, एक टूल है। लेकिन साहस उसे उद्देश्य देता है, उसे दिशा देता है। बिना साहस के ताकत सिर्फ एक संभावना बनकर रह जाती है, जिसका मुश्किल समय में कोई उपयोग नहीं हो पाता। बिल्कुल। राघव की ताकत उसकी व्यक्तिगत संपत्ति थी बस, लेकिन वीरेंद्र का साहस वो पूरे समुदाय के काम आया। सही। इसी साहस ने उसकी ताकत को सार्थक बनाया और उसे स्थायी सम्मान दिलाया। राघव का उदाहरण हमें सिखाता है कि सिर्फ क्षमता होना ही काफी नहीं है। उस क्षमता को सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए डर पर काबू पाकर इस्तेमाल करने का साहस होना भी उतना ही जरूरी है। ये विश्लेषण तो कहानी को और भी गहरा बना देता है। तो अगर हम इस श्लोक और इस कहानी से मिले सबक को समेटना चाहें, तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? देखिए, पहली और सबसे साफ बात तो यही है कि चुनौतियों से भागना, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या जीवन की कोई और मुश्किल, अंत में सम्मान खोने का कारण बनता है। ये बाहरी सम्मान भी हो सकता है, और जैसा हमने पहले बात की, हमारा अपना आंतरिक आत्मसम्मान भी। दोनों। भागने का रास्ता शायद उस वक्त आसान लगे, पर इसकी लंबी कीमत बहुत ज्यादा होती है। हम न सिर्फ दूसरों की नजर में गिरते हैं, बल्कि अपनी नजर में भी। ये तो पहली बात हुई। और दूसरा सबक, क्या ये सिर्फ जीतने वालों के लिए है? मतलब वीरेंद्र तो जीत गया था। बिल्कुल नहीं। यही तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है। असली इज्जत सिर्फ जीतने से नहीं मिलती। तो फिर? वो हिम्मत से मुकाबला करने से मिलती है। वीरेंद्र गांव को बचाने में सफल रहा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो पूरी बहादुरी से लड़ता और फिर भी हार जाता, क्या तब गांव वाले उसका सम्मान नहीं करते? शायद तब भी करते। क्यों? क्योंकि उसने साहस दिखाया था, उसने प्रयास किया था। सम्मान प्रयास में है, नतीजे में उतना नहीं। राघव तो बिना लड़े ही हार गया था। और सम्मान भी खो बैठा। बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण है डर पर विजय पाकर सही कदम उठाना, परिणाम चाहे जो भी हो। ये बात बहुत राहत देने वाली है कि प्रयास का सम्मान है। अच्छा, और तीसरा कोई मुख्य बिंदु? तीसरा बिंदु जो वीरेंद्र की कहानी से बहुत साफ होता है, वो है निर्णायक क्षणों का महत्व। डिसाइसिव मोमेंट्स। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल का दिखाया गया साहस या एक पल की दिखाई गई कायरता हमारी पूरी पहचान को जैसे परिभाषित कर देती है।
वीरेंद्र का वो एक दिन का युद्ध उसे पीढ़ियों के लिए नायक बना गया। हाँ। इसी तरह राघव का उस दिन छिप जाना उसकी कायरता की स्थायी छाप छोड़ गया। हमारे चरित्र की असली परीक्षा अक्सर ऐसे ही दबाव भरे क्षणों में होती है। ये बातें तो आज के दौर में भी उतनी ही सच लगती हैं। जरूरी नहीं कि हम सचमुच के पहलवानों या किसी युद्ध के मैदान में खड़े हों। निश्चित रूप से आज के संदर्भ में चुनौतियां अलग रूप लेती हैं, बिल्कुल, लेकिन साहस दिखाने या पीछे हटने का विकल्प वो तो हमेशा मौजूद रहता है। जैसे कि दफ्तर में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हाथ में लेना जिससे सब बच रहे हो, हाँ बिल्कुल, या किसी मीटिंग में सच बोलना जब वो आसान ना हो। हाँ वो भी, या शायद निजी जिंदगी में किसी गलत बात पर स्टैंड लेना, भले ही वो लोकप्रिय ना हो। बिल्कुल, और इसमें और भी कई चीजें शामिल हैं, जैसे अपनी गलती मानने का साहस, हाँ ये मुश्किल होता है। अनिश्चितता के बावजूद कुछ नया शुरू करने का साहस, जब सब एक तरफ हो तो अलग राय रखने का साहस, किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस। ये सब आज के जमाने के युद्ध ही तो हैं। इन सभी स्थितियों में पीछे हटने का, चुप रहने का या बच निकलने का विकल्प वो आकर्षक लग सकता है, तात्कालिक आराम देता है, लेकिन जैसा हमने वीरेंद्र और राघव की कहानी से सीखा और गीता के श्लोक में समझा, उस तात्कालिक आराम की कीमत शायद बहुत ज्यादा हो सकती है। हाँ, क्योंकि जब हम इन मौकों पर साहस दिखाते हैं तो हम सिर्फ बाहरी सम्मान नहीं कमाते। तो और क्या होता है? हम अपने अंदर कुछ बनाते हैं, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य। हम खुद को साबित करते हैं कि हाँ, हम सक्षम हैं, हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अच्छा, ये अंदरूनी मजबूती शायद भारी तालियों से भी ज्यादा कीमती है। कायरता हमें अंदर से खोखला करती है, जबकि साहस हमें भरता है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए ये देखा कि कैसे एक कायरता का ठप्पा लगना सिर्फ एक सामाजिक शर्मिंदगी नहीं है, नहीं, ये हमारे आत्ममूल्य को भी गहरी चोट पहुंचा सकता है। और दूसरी तरफ साहस, भले ही उसमें जोखिम हो, हाँ, वो हमें एक ऐसी स्थायी इज्जत और अंदरूनी संतुष्टि दे सकता है जो शायद किसी भी हार या जीत से परे है। सही कहा आपने। ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि सम्मान एक अर्जित वस्तु है, ये मुफ्त में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। बिल्कुल, इसे अक्सर साहस की भट्टी में तप कर ही कमाया जाता है। यह हमारे कर्मों का, हमारे चुनावों का प्रतिबिंब है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। हाँ। ये दिखाता है कि हम असली में कौन हैं, ना कि सिर्फ वो जो हम आसान समय में दिखते हैं। बिल्कुल, इसने मुझे काफी कुछ सोचने पर मजबूर किया है वाकई। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है शायद। हाँ जरूर, क्या है वो ये कि बाहरी सम्मान मतलब समाज हमें कैसे देखता है और हमारा अपना आत्मसम्मान हम खुद को कैसे देखते हैं, ये दोनों किस हद तक इस बात से जुड़े हैं कि हम मुश्किल घड़ी में कैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा सवाल है। क्या चुनौतियों का सामना करने का हमारा फैसला मुख्य रूप से बाहरी धारणाओं से प्रेरित होता है, जैसे लोग क्या कहेंगे का डर या सम्मान पाने की इच्छा, या ये हमारे अंदरूनी मूल्यों की, हमारे अपने चरित्र की पुकार होती है कि सही काम क्या है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं? क्या हम वीरेंद्र की तरह इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमें अंदर से लगता है कि यही सही है, या सिर्फ इसलिए कि हम राघव की तरह कायर नहीं कहलाना चाहते? ये सवाल हमें हमारे इरादों की गहराई में झांकने का मौका देता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है, बाहरी प्रेरणा बनाम आंतरिक सत्यनिष्ठा। इस पर जरूर विचार करना चाहिए।